जब आप दिवाली की तैयारी कर रहे थे ना, तब मैं अपने कोर्ट केस की तैयारी कर रही थी। जब आप मार्केटिंग कर रहे थे, मार्केट में बैठे होंगे या फिर मार्केट का सामान ला के घर में देख रहे होंगे, तब मैं कोर्ट में बैठी थी। इस बार की दिवाली मेरी अजब गजब सी थी, मिक्स मिक्स फीलिंग। मायके में थी तो खुश भी थी, पर हाँ केस मतलब फर्स्ट टाइम मैं कोर्ट में गई ना तो थोड़ी सी नर्वस भी थी। पहली पहली बार था ना मेरा केस मतलब कोर्ट में कदम रखना, इसलिए। पर कोई नहीं, अभी धीमे धीमे ये चीज़ें की आदत हो जाएगी। जैसे पहले थाने में जाने में डर लगता था, पर आदत हो गई और उन सब चीज़ों से मैं लड़के फाइट करके निकल भी आई। तो कोर्ट में भी फर्स्ट टाइम था, इसलिए मेरे को थोड़ा सा नर्वस फील हुआ। डर नहीं लगा, नर्वस थी बस, कैसे होगा क्या होगा ये चीज़ें। पर फर्स्ट टाइम गई, 2 बार गई मैं। 4 तारीख को भी गई थी, 30 तारीख को गई थी और 4 तारीख को गई थी। 4 तारीख को सिग्नेचर करने थे वहाँ पे। इतना भी कुछ बुरा नहीं था, कोई नहीं। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं, पर हमारी किस्मत से छीन के कोई भी ले नहीं सकता कुछ भी। और झूठ को हारना ही पड़ता है। सच डरता नहीं, ऐसे आंखें मिला के रहता है। झूठ पर्दे में रहता है, कहीं पे भी मुंह छुपा के बैठा होगा, सामने दिख भी नहीं रहा होगा, क्योंकि औकात नहीं इसलिए। तो मैं सच्ची हूँ तो हूँ सामने, जो झूठे हैं, दोगले हैं, मक्कार हैं, 10 बाप की औलाद हैं, तो उनके सामने आने की औकात ही नहीं। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरा समय आपसे बहुत दूर है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। मैं बहुत दिनों से लॉन्ग वीडियोस अपने नहीं डाल रही थी, अपनी लाइफ के बारे में नहीं बोल रही थी। बहुत से लोगों को जानना था कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, अभी जल्दी ही दिवाली गई है, और जो लोग मुझसे जुड़े हैं, जो लोग मेरे लाइव में आते हैं और किसी न किसी तरीके से मेरे कांटेक्ट में रहते हैं, उन्हें पता है कि मैं दिवाली में यहाँ पे नहीं थी, लखनऊ में नहीं थी। मैं रायबरेली में अपने मम्मी पापा के यहाँ थी। अब की दीपावली मेरी मम्मी पापा के पास रायबरेली मेरे मायके में हुई। लखनऊ के घर में मेरे दिया नहीं जला इस साल, और ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरी मजबूरी थी। सबने अपने अपने घर में, अपने घर के मंदिर में लक्ष्मी जी को जो है, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति रखी होगी नई, और पूजा की होगी दीपावली। मैं नहीं कर पाई इस साल, मन तो बहुत था, क्या कर सकते हैं, भगवान की मर्जी के आगे कुछ भी नहीं चलता। और कुछ हमारी ज़िंदगी में शैतान और हैवान भी होते हैं, कभी कभी उनकी मर्जियाँ भी चलती हैं। तो आपको तो पता होगा, अगर आप मेरे से पहले से जुड़े हैं तो आपको पता होगा मैं किस शैतान और किस हैवान की बात कर रही हूँ। तो ऐसा ही एक राक्षस इंसान मेरे भी ज़िंदगी में है, जो करता तो फौज की नौकरी है, मेरे फौजी भगौड़े पति। हाँ, उनकी ही देन थी कि मैं यहाँ नहीं थी। और हाँ, पर कसम से मुझे इस चीज़ का कोई भी वो नहीं है कि नहीं मैं यहाँ पे नहीं रही, या फिर ये चीज़ें मेरे को फेस करनी पड़ी, या फिर ये चीज़ें मेरे साथ हुई, मुझे थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगा। क्योंकि मैंने 18 साल, 18.5 साल हाउस वाइफ बन के मैंने बहुत नरक झेल लिया है अपनी ज़िंदगी में, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में। तो शायद उससे ज़्यादा तो कुछ मेरे साथ गलत हो ही नहीं सकता। मैंने अपने पति के अफेयर देखे, उनकी अय्याशियों की कहानियाँ सुनी कई औरतों के साथ, मैंने मैसेजेस देखे, मैंने मारपीट सहा, मैंने मॉलेस्टेशन सहा, मैंने अपना बच्चा खो दिया। तो इससे ज़्यादा तो कुछ भी बुरा नहीं। और जब मैं रात रात भर जो है थाने में बैठी रही, तो इससे ज़्यादा बुरा मेरे साथ कुछ भी शायद हो ही नहीं सकता। तो मेरे को अभी इन सब चीज़ों की आदत हो गई है, लगता है कोई नहीं, टाइम है, कट जाएगा। वो कहते नहीं है, एक गलत स्टेप लोगे तो आपको ज़िंदगी भर जो है भुगतना ही पड़ेगा। तो भाई मैंने एक इंसान से, एक नीच इंसान से शादी की है, रविशंकर से,
जो पर्वतखेड़ा के निवासी हैं, तो मेरे को झेलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना। तो उससे मैं भागती नहीं हूँ, डरती भी नहीं हूँ। और मैं इस इंसान का फोटो इसलिए लगाती हूँ ना, ताकि लोगों को भी पता चले कि ऐसे ऐसे नीच इंसान और गिरे हुए इंसान भी हैं लाइफ में, जो अपनी भाभी और दूसरी औरतों के चक्कर में आके अपने बच्चे का फ्यूचर तक बर्बाद कर देते हैं। सिर्फ अच्छी नौकरी से कुछ नहीं हो जाता है। और ये सोचना कि वो इंसान ये डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है तो वो अच्छा होगा, नहीं। कुछ माँ बाप के संस्कार होते हैं। अय्यास माँ का अय्यास बेटा ही होगा, गंदी नाली के कीड़े। तो चलिए अब फिजूल की बातें नहीं करते, मैं बता देती हूँ कि मैं दिवाली पे अपने मायके रायवली गई थी, मेरी मजबूरी थी। ये देखिए, पहले मैं दिखा देती हूँ ये, नहीं तो आप लोगों को लगेगा ना कि बहुत से लोगों को लगेगा झूठ बोल रही है। ये आपने डेट देखी होगी, आपको उल्टा दिख रहा होगा, मैं लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा डॉक्यूमेंट। 30/10/2024 ये इसकी लास्ट डेट थी। एक्चुअली ये मेरे पे केस किया गया है और मुझे कोर्ट जाना था, और मेरी ये जो पेशी थी, हियरिंग, वो 31 तारीख को थी। 31 तारीख को, जिस दिन आप लोग दीपावली के दिए जलाने की तैयारी कर रहे थे, आप लोग जो है दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे थे, उस टाइम में कोर्ट जाने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर रही थी। कोर्ट जाने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर रही थी। मेरे को खुशी है इस चीज़ की कि चलो ये लड़ाई स्टार्ट तो हुई, कहीं ना कहीं से चीज़ें सामने आना शुरू होंगी, और चीज़ें जो मेरी लाइफ में ख़राब है वो ख़त्म होना भी शुरू होंगी। तो मुझे इस चीज़ का वो नहीं है। और मेरी आंखों में जो आंसू है ना भाई, इस चीज़ के हैं क्योंकि ये होता है ना कि जब आप एक प्रॉब्लम में होते हैं ना, तो बैक टू बैक आपके पास लाइफ में दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम आती जाती। तो कुछ चीज़ें मेरे साथ हो रही थी और वो मेरे को पता भी नहीं थी। वो आगे के जो वीडियोज़ होंगे मैं डालूंगी, आज से मैं डेली अपने वीडियोज़ डालूंगी, तो आप उसमें देखिएगा कि क्या हुआ है। तो पहले तो मैं बता दूं कि ये मेरे ऊपर केस किया गया था, और इसका नोटिस मुझे अभी कुछ दिन पहले ही मिला था। और जब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि वकील से पहले ही हमने बात कर ली थी, एडवोकेट से। तो जो जब ये डॉक्यूमेंट मुझे मिला है, तो मेरे एडवोकेट ने मेरे को बहुत सी डॉक्यूमेंट्स बताए थे लाने के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट्स मैं लेके आने में भी बिजी थी। और ये केस मेरे ऊपर रैवली में किया गया है, रैवली के कोर्ट में किया गया है, तो यहाँ से मतलब लखनऊ से मुझे रैवली जाना पड़ेगा। फिलहाल तो अभी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जो एडवोकेट हैं मेरे, वो भी बहुत अच्छे हैं, मेरे भाई जैसे हैं। और फिलहाल तो मेरे पापा देख रहे हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, थोड़ा सा ये इस चीज़ का मलाल लगा था मेरे को, ये चीज़ बुरी लगी थी कि दिवाली में जब सब लोग अपने घर में दिया जला रहे हैं, लाइटिंग लगा रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं, उस टाइम पे मैं अपने मायके में हूँ, मेरा घर सूना सूना सा पड़ रखा है। जबकि मेरे घर में अंधेरा था। मैंने दिवाली की यहाँ पे कोई भी तैयारी नहीं की थी, मैं कुछ भी नहीं लेके आई थी, मैं धनतेरस में भी कुछ भी नहीं लेके आई थी। पिछली बार तो मैंने किया था अच्छे से, मतलब उस टाइम पे भी झगड़ा चल रहा था, मेरे को रविशंकर के अफेयर के बारे में, फिजिकल रिलेशन के बारे में, नाजायज़ रिश्तों के बारे में पता था, पर मैंने बेमन बेमन ही किया, पर मैंने किया। पर इस टाइम पे मैं कुछ भी नहीं कर पाई, मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा दुख था। पर हाँ, मैं रैवली में रही, वहाँ पे भी मायके में अगर बेटी होती है तो अच्छा ही लगता है, और वहाँ की दिवाली मेरी बहुत अच्छी गई। आपको मैंने वीडियो भी शेयर किया होगा, मिठाइयाँ भी लेके आए, पटाखे भी लेके आए, पूजा भी की, सब कुछ किया। पर मुझे बुरा सिर्फ इस चीज़ में लगा कि मैं अपनी दहलीज, अपने घर के मंदिर पे मैं अपने भगवान को भोग नहीं लगा सकी। कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आगे भी मेरे लिए अच्छा ही होगा। फिलहाल तो ये मेरे लिए फर्स्ट केस है, तो बधाई दे दीजिए मुझे कि मैं केस लड़ रही हूँ, मैं कोर्ट पहुँच गई हूँ। और मैं अपने दुश्मनों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, भाई वो टाइम चला गया जब जो है मैं डर के छुप जाती थी या रो देती थी। तुम लोगों ने मुझे थाने में खड़ा किया, तो दोबारा तुम्हारी औकात नहीं पड़ी कि तुम थाने में कदम रख लो। कूटे गए, बेइज्जती हुई, सब कुछ हुआ। अब तुम लोगों ने मुझे कोर्ट में खड़ा किया है, अब देखना होगा क्या। और फिलहाल तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी मेरे फादर ने दी है ये, तो इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ लाइफ टाइम केस लड़ सकते हो मेरे से बस। क्योंकि उसके लिए अगर आपने पेमेंट की होगी तो आपको साबित करना पड़ेगा, अगर की होगी तब। पर अगर मैंने की है पेमेंट, तो
अगर मेरे पापा ने की है तो वो भी साबित कर देंगे। तो आप अपना डॉक्यूमेंट वगैरह संभाल के रखो। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको भी बधाई हो भाई। अभी केस लड़ेंगे। पहले हमने यूनिट में जो है कंप्लेन की, उसके बाद हम थाने थाने खेल लिए, अभी हम केस खेलेंगे कुछ दिन के लिए। तो अभी हम मेरी लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है एक तरीके से, ये समझिए। और थोड़ी सी चीज़ें आगे बढ़ी, और ये किस चीज़ पे केस हुआ है ना, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगी। वो आप देखिएगा ज़रूर, मेरे वीडियोस देखिएगा ज़रूर कि ये किस बेसिस पे इन्होंने मेरे ऊपर केस किया है, किस लिए केस किया है। और ये केस मेरे भगौड़े फौजी पति की तरफ से मेरे ऊपर हुआ है। थैंक यू। और जो रविशंकर जो केस कर रहे हैं ना भाई, ये जो प्रॉपर्टी भी रविशंकर ने दे रखी है ना, दे रखी है, आप लोगों की नज़र में तो होगा, उसके भी दिसंबर से किस्त मेरे फादर भर रहे हैं। उसके पहले भी रविशंकर ने मेरे पापा से काफ़ी पैसा ले रखा है, तो स्क्रीनशॉट है मेरे पास बैंक की। ठीक है रविशंकर, तो तुम्हारी औकात नहीं होती है कि लाइव में आके बोलो और पोस्ट पे बोलो, पर वीडियोस देखते हो ना, तो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा ना, तो मैंने सोचा ऐसे ही वीडियो बना करके बता देती हूँ, और लोगों को भी थोड़ा सा वो हो जाएगा कि नहीं मैं कहाँ गई थी। मैं रैबली गई थी, कोर्ट गई थी। मेरी 31 तारीख की डेट लग रखी थी, तो 31 को मैं 30 तारीख को भी कोर्ट में बैठी थी। मतलब छोटी दिवाली के दिन भी, जब आप लोग धनतेरस की भी पूजा की तैयारी और सारी चीज़ें कर रहे थे ना, तब मैं कोर्ट में बैठी थी। मैंने अपनी दिवाली की कोई भी तैयारी नहीं की, मैं कोर्ट में अपने केस की तैयारी में लगी हुई थी। जो डॉक्यूमेंट्स मेरे से मांगे गए थे, बहुत से डॉक्यूमेंट्स से मुझसे मांगे गए थे, और मेरे घर में चोरी हो गई थी। रविशंकर ने और उनके आवारा कुछ दोस्तों ने चोरी कर ली थी, जिसकी कंप्लेन मैंने बंथरा थाना में दी थी उस टाइम पे, पर उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ था। मेरे घर में 4 दिन चोरी हुई। ठीक है, बंथरा थाना में मैंने पुलिस कंप्लेन की थी, बट उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है बंथरा थाना वालों ने। तो उस टाइम में मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चोरी हो गए थे, और भी कुछ चीज़ें गायब हुई हैं। मतलब यहाँ से नहीं, मेरे घर से नहीं गायब हुई, पर मेरे और भी डॉक्यूमेंट्स कहीं और से गायब हुए हैं। कुछ चीज़ें हुई हैं मेरी लाइफ में, तो वो भी मैं बताना चाहूँगी, बट आगे धीमे धीमे ही बताऊँगी, तो आप वो वीडियोस भी मेरे देखिएगा। बहुत से लोगों को है कि आपके मेंटेनेंस का क्या हुआ, मैं उसके बारे में भी बहुत कुछ बोलना चाहूँगी, क्योंकि बहुत चीज़ें मुझे पता चली हैं इस टाइम पे कि क्या घपलेबाजी हो रही है हर तरफ से मेरे साथ। मुझे लगा था कि एक नीच इंसान के लिए बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, बट अब बोलना पड़ेगा, क्योंकि किसी किसी को लगता है ना कि बहुत से लोग होते हैं आपकी चुप्पी को आपकी कमज़ोरी समझ लेते हैं। तो भाई लीगल ना, लीगल ही होती है। तो 10 के साथ तो मुंह मारोगे, सो जाओगे, छुप के रह लोगे, तो केवल गोबर का एक ढेर है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकती मैं। ठीक है रविशंकर, तो ना रविशंकर कुछ कर सकते हैं, ना सुनीता कुछ कर सकती है, ना चंदा समा कुछ कर सकती है। पर हाँ, बाकी तुम लोगों ने मेरे को मजबूर किया है, तो बात दूसरी है, मैं फिर से बोलूँगी। और ये 31 तारीख को मुझे 11 बजे तक पहुंचना था, लास्ट था। तो अब आप ही बताइए कि मैं अपने घर में दिया जलाती, या फिर अपने मायके रैबली की के पास जो कोर्ट है उसमें जा कर के मैं पेशी अटेंड करती। ये किस्मत का खेल है। कोई धनतेरस में अपनी औरत के लिए सोना लेके आता है, और कोई मर्द होता है ऐसा जो सोने के लिए औरत ले आता है। अपनी अपनी सोच है, अपने अपने संस्कार हैं। धन्यवाद।